वेलकम टू नॉलेज स्टडी। ये देख सकते हैं आप खेती, इसमें आलू बोया गया था। इसमें हमने आलू को हार्वेस्ट कर लिया है। इसमें प्याज हम लगाने वाले हैं, तो चलिए खेत की तैयारी शुरू करते हैं। सबसे पहला स्टेप, ये खेत को समतल करेंगे और चारों तरफ मेड़ बना देंगे, जिससे हमें सिंचाई करने में परेशानी ना हो। फिर चलते हैं नेक्स्ट स्टेप। अगले स्टेप में हम फील्ड यार्ड मैन्योर या गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट इत्यादि का यूज़ करेंगे। जिसमें हमने लिया है वर्मी कंपोस्ट। इसको चारों तरफ फैला देंगे खेत में, सभी क्यारियों में फैलाते जाएंगे बराबर मात्रा में। वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद से कई गुना बेहतर होता है, जिससे हमें अच्छी उपज मिलने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे ही से धीरे धीरे इसको हम फैला लेंगे। तो थोड़े थोड़े क्यारियों में थोड़ा थोड़ा वर्मी कंपोस्ट हम डालेंगे। छोटी छोटी क्यारी बनाई हुई हैं, जिसमें हम इस तरफ फैला लेंगे चारों तरफ, ताकि बराबर मात्रा रहे। तो ऐसे ही फैलाना है सभी को। या तो आप वर्मी कंपोस्ट के स्थान पर गोबर की खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला स्टेप है वर्मी कंपोस्ट को मिट्टी में मिलाने के लिए हम इसकी जुताई करेंगे। जुताई या गुड़ाई भी कह सकते हैं। तो इसे हम देसी टूल की मदद से यानी कुदाल से हम इसकी जुताई कर लेंगे। कई कई जगह पर इसे फरसी भी कहते हैं। तो आपके इधर क्या बोलते हैं, इसको कमेंट करिए। तो ऐसे ही सभी तरह जुताई कर लेंगे। फिर इसके बाद जुताई करने के बाद हम इसे समतल करेंगे। पाटा या किसी अन्य साधनों से आप इसे समतल कर लेंगे। समतल करने के बाद मुझे कुछ ढेले दिखाई देते हैं मिट्टी के। तो इन मिट्टी को ढेलों को इस डंडे की सहायता से तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद ये देखिए हमारा खेत एकदम बिल्कुल समतल हो गया है, प्याज लगाने के लिए तैयार है। तो इसमें हम प्याज के साथ साथ धनिया भी बोएंगे, जो प्रसाद कंपनी का है। धनिया के बीजों को तोड़ देंगे 2 भागों में, जिससे बढ़ जाएगा। इसके बाद हमें इसे 12 घंटे के लिए भिगो देना है। फिर 12 घंटे हमें छाँव में सुखा लेना है छान कर। फिर इसे हम ब्रॉडकास्टिंग की मदद से यानी छिड़काव विधि की मदद से हम इसकी बुआई कर देंगे। खेत में थोड़ा थोड़ा छिड़क देंगे। फिर हमने जो प्याज की नर्सरी लगाई हुई है, अच्छे से तो जर्मिनेशन नहीं हुआ है इसका, आप देख सकते हैं। लेकिन हम इसकी जो पौधे तैयार हैं इसको उखाड़ लेंगे। उखाड़ने के बाद हम इसको ऊपर के हिस्से की कटाई कर देंगे। इससे क्या होता है, पत्तियां जल्दी निकलती हैं और पौधा एक समान बढ़ता है। तो काटने के बाद देखिए हमारे पास इतना बीज हो चुके हैं। अब इसको लगाएंगे लाइन वाइज। तो ये एक लकड़ी की मदद से हम इसको नाली जैसा आकार देंगे। इसमें बीजों को एक एक करके समान निश्चित दूरी पर रखेंगे। हम दूसरी लाइन भी इसी प्रकार खींचेंगे, जिससे वो अपने आप ढक जाते हैं। दूसरी लाइन खींचने पर प्याज एकदम अच्छे तरीके से ढक जाते हैं, प्याज की जड़ें। तो इसमें भी ऐसे ही प्रोसेस दोहराते जाएंगे। इसे हम रोपाई भी कहते हैं। तो जितना हमारे पास बीज था वो पूरे खेत के लिए पर्याप्त नहीं था, लेकिन आधे से ज़्यादा खेत में रोपाई हो चुकी है। आप देख सकते हैं रोपाई के बाद कुछ ऐसा नज़ारा दिख रहा है। फिर बाकी बचे हुए खेत में हम कल प्याज की रोपाई करेंगे। प्याज की रोपाई के तुरंत बाद भी सिंचाई कर सकते हैं या एक दिन बाद भी, लेकिन हमने एक दिन बाद सिंचाई किया हुआ है। तो सिंचाई ऐसा करना है कि सभी खेत में पानी बराबर मात्रा में रहे। तो हम इसी प्रकार से सभी खेत की सिंचाई कर लेते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप लगाने के तुरंत बाद सिंचाई करें, उसके अगले दिन भी कर सकते हैं। तो देखिए तीनों क्यारियों की सिंचाई कर ली है हमने। तो सिंचाई करने के 2 दिन बाद की ये वीडियो है, जिसमें पत्तियां ऊपर की ओर सीधी बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।